आपका 2 है, सही बोला। 28 में तो 2 मैं ही हूँ, सही बात। मतलब अच्छा बढ़ गया, आप तो 35 हो गया, गुड। अच्छा बोलो, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आवाज नहीं आ रही? लक्ष्य लिख रहा आवाज कम आ रही है। लक्ष्य लिख रहा आवाज कम आ रही है, उसको आ रही है ना? ओके ठीक। तो बताओ बच्चा, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। ठीक है बेटा, एक लाइन चार्ज मान लो। लाइन चार्ज मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बच्चा, स्ट्रेट लाइन पे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो देख ये हमारा स्ट्रेट लाइन बेटा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को चार्ज दे दिया हम लोगों ने बेटा। चार्ज क्या दिया है? तो चार्ज दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है बेटा लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चा, तो और लंबा कर लेते हैं। ये है बेटा, ये है ना, ये एक फाइनाइट वायर है, मतलब इसका कुछ खास लंबाई है ना बेटा। चलो देख, इस वाले का हम लोग यहां से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस से बेटा इस वाले पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना। इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रहा है बेटा, उसको अगर हमने इस तरफ जोड़ा और इस तरफ जोड़ा, है ना, तो इस तरफ का एंगल हमारा है बेटा अल्फा, और इस तरफ का एंगल है बेटा हमारा बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा हमारा एंगल है ना बेटा। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा जाए तो ऐसा करते हैं बेटा, इस वाले वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए। ठीक है, कहां लिया जाए? तो यहां से बेटा y डिस्टेंस नीचे, y डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए बेटा, जिसकी चौड़ाई dy है, जिसकी ये लंबाई चौड़ाई dy है बेटा, है ना। इसकी खास बात ये है कि इसको अगर हम यहां से जोड़ दें बेटा, तो ये एंगल है थीटा, और इसको अगर हम यहां से जोड़ दें तो ये एंगल है बेटा डी थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या बोलोगे? इस डायग्राम में क्या बोलोगे बेटा, गौर करना। हम कहेंगे बेटा y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। देखो तो सही है, देखो देखो, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना बच्चा। तो dy क्या हो जाएगा बोलो? dy हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो बच्चा, होगा? होगा बच्चा? ठीक है, चलो और देखो एक बात, और देखो एक बात, इसको मैंने मान लिया आर डैश, तो ऐसे बोलेंगे बेटा आर डैश इज इक्वल टू आर सेक थीटा। देखो तो आर डैश इक्वल टू आर सेक थीटा। बेटा ये पहला ही पेज है, अभी टेंशन मत लो। आर डैश इक्वल टू आर सेक थीटा बोलेगा ना। cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू आर बाई आर डैश, है ना बेटा। तो आर डैश इक्वल टू आर सेक थीटा। ठीक है बेटा, गौर करना। तो देख बच्चा, इस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे बनेगा ना बेटा, डीई बोलो, बनेगा ना। और डी कितना होगा? डीई कितना होगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे डीई इक्वल टू, डीई इक्वल टू के डी क्यू बाई आर डैश स्क्वायर, है ना बेटा, के डी क्यू बाई आर डैश स्क्वायर। देखना बच्चा, ये हो जाएगा के,
डी क्यू का मतलब, डी क्यू का मतलब तो कहोगे डी वाई में चार्ज, तो 1 मीटर का चार्ज कितना है बेटा, लैम्डा। तो डी वाई का चार्ज कितना बेटा, लैम्डा डी वाई, बोलो, डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर। सो डी इक्वल टू के लैम्डा, डी वाई कितना बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा आर सेक स्क्वायर हीटा डी हीटा डिवाइडेड बाई आर डे स्क्वायर, आर डे स्क्वायर पुट करो, क्या होगा बेटा ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर हीटा, ये कट गया बच्चा, ये आर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा डी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, है ना बेटा, डी थीटा, ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा पहला टॉपिक है, चिंता मत करो, ये पहला ही पेज है। एक क्वाजी कर रखा है हैंड रेज, क्वाजी क्या हुआ सर? मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। मैसेज सेंड नहीं हो रहा, जी तो सर। किस पे कर रहा है मैसेज सेंड, दो सर इसमें नाम है, चैट। एक ओम प्रकाश सिंह है और एक ओपी है, तुम ओम प्रकाश सिंह पे करो, ठीक है, पोस्ट पे करो। ओके ओके सर। बोलो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेट करने के लिए बेटा इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं या कंपाउंड ले करूं, बोलो बच्चा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं बेटा या कंपोनेंट लेकर के, बोलो बोलो, कंपोनेंट है बच्चा, क्योंकि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आएगा, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लेंगे हम लोग, ठीक है। देखते बच्चा, ये हमारा एंगल थीटा था, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा अब मैं निकाल रहा हूं इसका कंपोनेंट, किधर निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बेटा परपेंडिकुलर टू वायर, वायर से परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसको निकाल रहा हूं बेटा, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं ई परपेंडिकुलर, क्या लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, है ना बच्चा। क्या हो जाएगा देखो ये डी कितना बेटा के लैम्डा बाई आर, है ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, है ना बेटा। लिमिट बोलो, लिमिट बोलो, देखो बीटा और थीटा सेम डायरेक्शन में है ना बेटा, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, है ना। अब देखो बी थीटा और अल्फा है ना बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो बेटा अपोजिट में है तो क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया, है ना बेटा। और एंगल क्या है बताओ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे का मतलब पहले ये लिमिट लेंगे फिर ये लिमिट लेंगे, तो क्या हुआ माइनस अल्फा से बीटा, है ना बेटा। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना बेटा। ये हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है बच्चा। अब देखो अब मैं कह रहा हूं बेटा एलोंग वायर, वायर के पैरेलल, वायर के पैरेलल, है ना बेटा। क्या लिख देंगे इसको ई पैरेलल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, है ना बेटा। यहां देखो फिर से हमारा हो गया के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा लिमिट माइनस अल्फा से बीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है बेटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, है ना,
तो कॉस बीटा पहले होगा, नहीं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, माइनस कॉस ठीक है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ठीक है, ठीक है बच्चा। लिख लो। नहीं सत्यम तुम देखे ना वीडियो बेटा, तो वीडियो देखे ना, बाकी बच्चा लिखो। लिमिट नहीं समझ में आया मयंक तिवारी को? अरे भाई लिमिट क्या था? ये देखो थीटा एंगल किस डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट ऊपर वाला एंगल, अपर लिमिट नीचे वाला एंगल, ठीक है बच्चा। ऊपर का एंगल माइनस अल्फा, नीचे का एंगल प्लस बीटा। लक्ष्य को डायग्राम समझ में नहीं आया, देख बेटा डायग्राम, स्ट्रेट वायर, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज, यहां से आर डिस्टेंस पे यहाँ फील्ड निकालना है ना। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है बच्चा। ये एलिमेंट हमारा dy है, इसका देखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ कनक भेज दूंगा, अपलोड करके भेज दूंगा, लिखो। डेरिवेशन याद नहीं करना पड़ता बेटा, समझना पड़ता है बेटा, डेरिवेशन सिर्फ समझना है। एंगल समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ऊपर की तरफ एंगल लिया अल्फा, नीचे के लिए एंगल बीटा। बोलो वैष्णवी। सर वो जो लिमिट में लिया उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हम समझ अच्छा नहीं पा रहे डायग्राम हैं। देखो अच्छे से, हाँ सर। डायग्राम थीटा एंगल जो तुम्हें दिख रहा है, वो जैसे थीटा एंगल किस तरफ लिया गया है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। इसका मतलब हमें ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है? ऊपर से नीचे आना है। तो लोअर लिमिट कौन सा होना चाहिए, ऊपर वाला एंगल या नीचे वाला एंगल? ऊपर वाली, बोलो बेटा। ऊपर वाला एंगल होना चाहिए। तो ऊपर का एंगल कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो माइनस अल्फा हो गया लोअर लिमिट, ओके सर। समझ गई? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। लिख लिया बच्चों, इरेज करूं? इरेज कर दूं बेटा? अभी नहीं, लिखो लिखो जल्दी लिखो फिर। कंपाउंड में क्यों इंटीग्रेट किया, लक्ष्य पूछ रहा है। क्योंकि बेटा सारे एलिमेंट को देखें अगर, तो सब के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट आएगा।
इसलिए हमें कंपाउंड करके इंटीग्रेट करना चाहिए। गर्वित गर्वित कहीं और पहुंच गया था, गर्वित कहीं और पहुंच गया तो वापस आ गया गर्वित। हो गया बच्चा, चलो रेस कर रहा हूं। सत्यम लिख रहा है वहां 11 वाला क्लास चल रहा था, 5 मिनट से हम भी वही थे। सत्यम को लगा होगा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो से अचानक एलएम के शुरू हो गया। अनिकेत को अच्छा लगा मोटिवेशन का वीडियो। हाँ शिवम, मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही डेरिवेशन होता है। अबे पूछ रहा है हमेशा चाय क्यों पीते हो, अच्छा लगता है चाय पीना यार? चाय पीना अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है ना? और थोड़ी नींद से जगा भी देता है। चाय में होता है ना शुगर कंटेंट ज्यादा होता है ना बच्चा, शुगर कंटेंट ज्यादा होता है तो किक मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। देखो बेटा अब इसमें बेटा, ओहो बेटा इरेज कर दिया मैंने, रुको 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 रुको। ई परपेंडिकुलर था के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा इसमें डाला जाए कुछ स्पेशल केस। देखना बेटा स्पेशल केस डाल रहा हूं मैं। सबसे पहला मैंने कहा बेटा इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अगर सोचो वायर हमारा कैसा हो, इनफाइनाइट हो, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, है ना बच्चा? तो क्या होगा देखो, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, है ना बेटा? तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे यहां हमको फील्ड निकालना है बेटा, है ना? तो क्या दिख रहा है अभी इस डायग्राम में, अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा 90। बोलो बेटा अल्फा वाला एंगल 90 पहुंच जाएगा ना, इधर भी हो जाएगा 90, है ना बेटा? तो इसको पुट कर लो, तो वहां तुम्हारा ई पैरेलल 0 हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई परपेंडिकुलर ही होगा और 2 के लैम्डा बाई आर होगा, है ना बेटा? कैसे आएगा, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा? तो मानो कि 70-80% अगर सवाल होगा इसमें, लाइन चार्ज वाला क्वेश्चन अगर होगा ना बच्चा, तो 70-80% क्वेश्चन में इस पे ही सवाल होगा, ठीक है बेटा? अब देखो अब मैं कहूं सेमी इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर ये कैसा होगा? तो देख बेटा सेमी इनफाइनाइट ऐसा होगा, एक तरफ इन्फिनिटी, है ना बेटा? सिर्फ एक ही तरफ हमारा इन्फिनिटी है ना? और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमको फील्ड निकालना है। तो देख बेटा इस वाले पॉइंट की बात करेगा ना, तो अल्फा 0 हो गया और बीटा 90 हो गया। देखो अल्फा गायब,
अल्फा गायब हो गया और बीटा हमारा हो गया 90। ठीक है बच्चा, तो आगे देख बेटा, इस वाले की वजह से है ना, अगर मैं बीटा 90 बोलूं, अल्फा 0 बोलूं, तो क्या हो जाएगा देखो, दोनों में ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों बराबर आएगा बेटा, के लैम्डा बाई आर आएगा, है ना। तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे भी कंपोनेंट होगा बेटा, ऐसे भी कंपोनेंट होगा, है ना। मतलब बेटा रिजल्टेंट फील्ड कैसा हो जाएगा बोलो, रिजल्टेंट फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो 45 डिग्री पे आएगा बेटा रिजल्टेंट। राजदीप को भी चाय पसंद है बहुत, गुड। लिख लो बच्चा जल्दी। प्रश्न ही पूछ रही है, अगर फाइनाइट वायर में ऊपर वाले एंड से देखते हैं तो अल्फा उसमें भी 0 होता। नहीं बेटा, डायग्राम जैसा है उसी की बात ना करेंगे बेटा। बैंक पूछा है डॉट क्यों बनाते हैं, यहाँ डॉट का पर्पस है कि एक्सटेंडेड है बेटा, नीचे तक है एकदम। लक्ष्य कह रहा है ज्यादा चाय पीने से स्टोमक इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ बेटा, बात तो सही बोल रहे हो तुम, बात तो सही है, ज्यादा चाय पीने से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, वो तो बात सही है, इसलिए खाली पेट में चाय नहीं पीना चाहिए। साइड में पॉइंट क्यों बनाते हो, साइड में पॉइंट कहाँ बनाया मैंने, स्टार मार्क बनाया, स्टार मार्क ये वाला, ये वाला पूछ रही है कनक, या और कौन सा पूछ रही है। नहीं, वायर में, वायर में पॉइंट क्यों बनाते हैं साइड में, डिस्टेंस दिखाने के लिए बनाया मैंने, अभी डिस्टेंस दिखाने के लिए बनाया। नहीं कनक क्या बोलना चाह रही है समझ नहीं आ रहा, चलो बात करते हैं इससे। बोल कनक क्या बोलना चाह रही है। सर वो वायर में आप साइड में बनाते हो पॉइंट, वो मतलब क्यों। ये वाली, नहीं सर, वो साइड में, ये वाला, नहीं इधर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहाँ पॉइंट है। अरे सर ये क्या अच्छा, बना है सर, आप लेफ्ट साइड समझ में क्या नहीं बना रहे। रहे हैं, कुछ नहीं है बदमाश, मुझे लगता है तू मुझे बेवकूफ बना रही है। नो सर ऐसा नहीं है सर, सर वो बनाया है लेफ्ट साइड आपने में कहाँ बहुत, कुछ है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो वायर के बिल्कुल पास में जो 2 पॉइंट बने हैं ना वो। ये वाले, हाँ सर ये क्या है। अरे ये पॉइंट तुम्हें छोटा दिख रहा है ना, तुम्हें छोटा दिख रहा है, मैंने दिखाया एक्चुअली इसको ऐसे, प्लस 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 प्लस, मतलब ओ, चार्ज है ये, है ठीक ना। है सर। हाँ ठीक, बोल वैष्णवी। सर हम पूछ रहे थे जब सेमी इनफाइनाइट वायर लेते हैं तो सर हाँ हम बच्चा, जैसे फाइनाइट वायर ले रहे थे तो हम लोग कहीं बीच में एक पॉइंट देखते हैं और वहां से कुछ डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जब सेमी हाँ इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है सर, तो इसकी केवल एक ऊपर वाले एंड से हम लोग पॉइंट लेके वहां से निकाल रहे हैं और बाकी कहीं ऐसा हमने नहीं किया, तो यही ये इसमें ही ऐसे। परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है बेटा, पहले हमारा क्या था, ऐसे था, है ना। हाँ बोलो, सर, हाँ सर। पहले ऐसे था ना,
हाँ ये हाँ अल्फा हाँ एंगल था हमारा। हाँ सर। तो अब चलो मैंने इसको छोटा कर दिया तो क्या हो गया, अल्फा कम हो गया ना, हाँ और छोटा कर दिया, अल्फा और हाँ कम हो गया, हाँ। अब अल्फा 0 हो गया, है ना। हाँ बस मतलब उसी फॉर्मूले में अल्फा 0 पुट कर दो, खत्म। समझ गए। यस सर। अब चलो बेटा एक पॉइंट नोट कर ले, अच्छे से ध्यान देना। देख बेटा, एक इसे मैथमेटिकली बड़ा यूनिक सी आती है चीज बेटा, कि देख एक तू ड्रॉ कर ले बेटा ऐसा आर्क, एक तू ड्रॉ कर ले बेटा ऐसा आर्क, है ना। इस आर्क का रुको तो तिरछा ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा आर्क बेटा, एक मान लो ऐसा आर्क। इस आर्क का सेंटर जो हमारा है, ये मान लेते हैं बेटा ये इसका सेंटर है ना, ये इसका हमारा सेंटर है, ठीक है। अब क्या कर बेटा कि इसी आर्क में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इसी आर्क में अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, एक मिनट रुको, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था तुमको, रुको एक मिनट। ये हमारा बेटा है इनफाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना बेटा, और ये दोनों हमारे एंड थे, है ना। अगर तुम उसी पॉइंट को आर्क में रिप्रेजेंट करो, इसी पॉइंट को बेटा इसको रेडियस मान करके, इसको रेडियस मान करके बेटा, है ना, आर्क बनाओ, इसको रेडियस मान करके आर्क बनाओ, ठीक है बच्चा। तो देखो इसको रेडियस मान करके आर्क बनाओगे तो ऐसा आर्क बनेगा बेटा, है ना। जो जिसका डिस्टेंस से आर था ये हो जाएगा इसका रेडियस, है ना। तो मैथमेटिकली बहुत अनोखी बात आती है बेटा चीज ये, कि इसका और इसका दोनों का फील्ड यहाँ पे इक्वल आएगा, है ना, दोनों का फील्ड यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है बच्चा। कैसे, तो देखो अगर यहाँ हमारा अल्फा एंगल है ना बेटा, और ये बीटा एंगल है, तो बोलो बेटा ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा हुआ ना बेटा, बोल, है ना। और तुम सब लोग जानते हो कि आर्क वाले केस में रिजल्टेंट फील्ड जो होता है बेटा, रिजल्टेंट फील्ड जो होता है वो एंगल बाई सेक्टर पे होता है ना बच्चा। रिजल्टेंट फील्ड जो हमारा होता है वो एंगल बाई सेक्टर पे होता है, मतलब ऐसे होता है ना बेटा फील्ड, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में से अल्फा अगर माइनस कर लिया जाए तो ये हमारा फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फील्ड बीटा माइनस अल्फा बाई 2, रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। जो आर्क का फील्ड होगा वही लाइन चार्ज का फील्ड होगा, इस वाले पॉइंट पे आर्क और लाइन चार्ज दोनों का फील्ड बराबर, याद कर लो। इसका कोई डेरिवेशन नहीं बच्चा, इसका सिर्फ मैथमेटिकल रिजल्ट है ये, है ना। मैथमेटिकल रिजल्ट के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ये निकाला गया है। ये तुमको याद करना है कि लाइन चार्ज का और आर्क का फील्ड सेंटर पे सेम होगा, बस ध्यान देना ये है कि आर्क और लाइन चार्ज क्या होना चाहिए, टेंजेंट। बीटा माइनस अल्फा कैसे आया, अरे बच्चा ये है अल्फा और ये है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा, आ जाएगा ना इतना। अब चलो आगे देखें। अब देखा जाए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है बेटा। अब डिस्क की बात करें, डिस्क भी क्या है बेटा, सर्कुलर, रिंग भी है सर्कुलर। रिंग में क्या है, सिर्फ बाउंड्री, रिंग में क्या है, ओनली लेंथ 2 पाई आर, लेकिन डिस्क में क्या है, एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। तो ये डिस्क मान ले बेटा,
ये डिस्क हमारा है, ठीक है बेटा। ये डिस्क में हमारा पूरे में चार्ज है बेटा, है ना, इस पूरे में हमारा चार्ज है, ठीक है। और चार्ज यहाँ किस में है बोलो, एरिया में ना बेटा, चार्ज एरिया में है ना, तो बोल तो बेटा यहाँ लैम्डा की बात होगी, सिग्मा की बात होगी, या फिर रो की बात होगी, बोल तो बेटा सिग्मा ना। तो इसके सरफेस पे चार्ज क्या है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम्ब का चार्ज है ना बेटा। यहाँ मुझे निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। तो देखो बच्चा, सब देख पा रहे होगे, यहाँ चार्ज बेटा पूरे एरिया में है ना, तो अलग अलग पॉइंट का यहां से डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, है ना बेटा। अच्छा बताओ, एलिमेंट्री का मतलब समझते हो, हर बार जब हम एलिमेंट्री ले रहे हैं बेटा, एलिमेंट्री का मीनिंग समझते हो। एलिमेंट्री का मीनिंग होता है बच्चा क्या, इसका मीनिंग होता है इससे ऐसा पार्ट जिससे मिला करके इसको बनाएंगे, है ना बेटा। द स्मॉल पार्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए बेसिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, है ना बेटा। बॉडी को निर्माण करने के लिए जो छोटा यूनिट लेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री बोलेंगे, है ना बच्चा। जैसे कि किसी मकान का बोल सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, एलिमेंट्री है, तो बेटा किसी मकान के लिए ब्रिक्स क्या है, एलिमेंट्री है ना बच्चा। तो अब बताओ डिस्क के लिए क्या लेंगे, एलिमेंट्री, किस चीज से बनाओगे डिस्क, रिंग लेंगे, है ना बच्चा, बिल्कुल सही बात, रिंग लेंगे, है ना, सही बात। ऐसा लेंगे बेटा रिंग, बोलो ऐसा लेंगे रिंग, है ना बेटा। ये हमारा हो गया रिंग, ठीक है। इस रिंग का जो रेडियस है बेटा, इस रिंग का जो रेडियस लिया, ये लिया स्मॉल आर, इसका रेडियस बेटा स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस जो है बेटा ये है डी आर, ठीक है बेटा। इसकी मोटाई कितनी, डी आर, और रेडियस आर। तो बोलो बेटा रिंग के बाउंड्री की लंबाई कितनी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना बेटा, बाउंड्री की लंबाई 2 पाई आर, और थिकनेस डी आर। तो बोलेंगे बेटा एलिमेंट्री एरिया बराबर 2 पाई आर डी आर। बोलो बेटा लंबाई हो गया 2 पाई आर और थिकनेस हो गया डी आर, ठीक है। तो बोल बेटा इस पे डी क्यू चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, इसका मतलब 2 पाई सिग्मा आर डी आर। बोल बेटा होगा। अब देखो बेटा इस रिंग के लिए ये एक्सियल पॉइंट है ना बेटा, तो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा बेटा, डीई होगा ना। तो डी हमारा क्या हो गया, देखो डी हमारा क्या हो गया, तो जाएगा डीई इक्वल टू के डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बोलो बेटा होगा ना, ठीक है बच्चा। अब डीक्यू वहां पुट कर लो, डीक्यू पुट कर लो कि क्या हो जाएगा बेटा, ये कि हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डीक्यू क्या हो गया बेटा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकल गया, एक्स भी हमारा बाहर निकल गया, है ना बेटा। क्या बच गया बोलो, बच गया आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, है ना बेटा। यहां करना पड़ेगा तुमको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। तो क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो तेरा आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना और एक्स अंदर भेज देना, तो ऐसा आ जाएगा रिजल्ट, है ना बेटा। लेकिन ये थोड़ा याद करने में मुश्किल है ना, इसको आसान करने के लिए
मैंने कहा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ठीक है बेटा। क्या करना है इसको, देखो इसके बाउंड्री को यहां जोड़ दो, बाउंड्री को यहां जोड़ दो, है ना बेटा। बाउंड्री के यहां जोड़ दोगे तो ये तो हो गया बेटा रेडियस r, है ना। ये एंगल हो गया थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब देखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो तुम्हें याद करने में आसानी होगा, इसको कर लेना 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बच्चा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। लिख ले बेटा, लिख ले। बेटा इसको कंपाउंड में क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे रिंग का फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया ना बच्चा। गणित बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन आया था इस बार। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा आसान था बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन थोड़ा आसान है। सर डिस्क इंसुलेटर है या कंडक्टर है, फर्क नहीं पड़ता बेटा। सरफेस ना बेटा, वॉल्यूम अगर हो तो सोचना, अगर कोई वॉल्यूम हो तो सोचना कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अब है, रिपीट कर दूं क्या, रिपीट कर दूं बच्चा, क्या रिपीट करना है बताओ। कुछ खास तो है नहीं बच्चा, इसमें बहुत सिंपल है। हमने डिस्क लिया, डिस्क का एलिमेंट्री रिंग माना, है ना बेटा। डिस्क का एलिमेंट्री रिंग लिया, रिंग का लिखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। तो डी क्यू क्या हो गया, रिंग का चार्ज। रिंग का चार्ज कितना, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज सिग्मा, तो डी क्यू हो गया सिग्मा डी ए, है ना बेटा। अब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, एरिया बता दूं, अरे बेटा
इसको अगर ओपन कर दें, इसको अगर खोल दें रिंग को, तो रिंग को खोलोगे तो ऐसा बनेगा ना, लंबाई 2 पाई आर और थिकनेस डी आर, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना बेटा। डी लिख दिया, रिंग का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिंग का फॉर्मूला लिख करके अब इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये समझ गए, dq का चार्ज है रिंग पे, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा और फिर इंटीग्रेट कर दिया। लक्ष्य इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट्री का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, सीधे इंटीग्रेट करो, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सबका अलग अलग डायरेक्शन में आ तो कंपोनेंट करना होता है बच्चा। अब इरेज कर रहा हूं, देख बच्चा, अगर इसमें डालूं बेटा मैं स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या करना है, देखो स्पेशल केस में करना है बेटा इनफाइनाइट सीट, है ना बेटा। इनफाइनाइट सीट में क्या समझ का मतलब हुआ, इनफाइनाइट सीट का मतलब क्या, तो देख बेटा इनफाइनाइट सीट का मतलब हुआ ऐसा सीट, है ना बेटा, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब इन्फिनिटी हो, है ना बेटा, लंबाई चौड़ाई इन्फिनिटी हो, इसका मतलब रेडियस हो गया बहुत बड़ा, है ना। तो रेडियस बेटा बहुत बड़ा, किससे बहुत बड़ा, तो कहेंगे रेडियस जो है बेटा वो x से बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो रेडियस अगर x से बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, थीटा जो था बेटा वो 90 को अप्रोच करेगा, है ना बेटा, थीटा 90 को अप्रोच करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो कहना इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा, लिख लो। जेई मेन एग्जाम के ड्यूरेशन में एग्जाम क्लास होगी क्या, होनी तो नहीं चाहिए बच्चा, देखो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, शायद नहीं होनी चाहिए जेई मेन के एग्जाम के दौरान, है ना, तो क्लास नहीं होना चाहिए, या फिर अगर होगी भी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना बच्चा। रिकॉर्ड तो मैं कर लूंगा, अपलोड कर दूंगा। अभी जेई मेन के लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक देखो बेटा, क्वेश्चन बैंक देखो बस। हाँ वो डेरिवेशन में था ना बच्चा, रिंग के डेरिवेशन में कहा लिया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं, रिंग के डेरिवेशन में x मच मच मोर देन आर कहाँ इस्तेमाल नहीं लिया बच्चा। चलिए कर रहा हूं, देख बेटा अगला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना बेटा। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या कहोगे, तो कहोगे हॉलो और थिन, है ना बेटा, बहुत पतला लेकिन हॉलो स्फेयर। तो देख बेटा बहुत पतला हो, हॉलो स्फेयर हो, है ना, तो हॉलो स्फेयर होगा बेटा, तो चार्ज कहाँ आएगा, सिर्फ सरफेस पे और कहीं नहीं बच्चा, कहाँ पे, सिर्फ सरफेस पे होगा चार्ज बेटा, और इसका हमारा रेडियस r। ठीक बेटा, इसका हम कैसी बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चा, इसके इंटरनल पॉइंट पे, है ना बेटा, इसके इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा 0। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। इंटरनल का मतलब क्या हुआ,
तो कहोगे जो डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस आर होगा, वो लेस देन कैपिटल आर होगा बेटा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और बेटा एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या, तो आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी है ना बेटा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो ऐसी बात नहीं है कि ड्राइव नहीं होता, ये ड्राइव होता है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, इसको हम ड्राइव करेंगे लेकिन गॉसेस थ्योरम में करेंगे जहां निकालना आसान होगा, ठीक है बच्चा। इसके लिए ग्राफ की बात करो, ई वर्सेस आर, है ना बेटा, तो कहोगे आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा, है ना, लेकिन जैसे ही तुम सरफेस पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे होगी बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, सरफेस पे, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना बेटा, लेकिन सॉलिड के साथ साथ मैं लिखूंगा नॉन कंडक्टिंग, है ना बेटा, सॉलिड के साथ साथ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर, है ना बेटा। नॉन कंडक्टिंग बोलना क्यों जरूरी है, बोलो कि अगर हमारा ये कंडक्टर हो गया बेटा, अगर ये कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज अपने आप सरफेस पे आ जाएगा, बोलो, है ना बेटा, ठीक है। इसका मतलब जो स्फेरिकल सेल है बेटा वैसा ही फॉर्मूला देगा, है ना, तो स्फेरिकल सेल का बेटा या कंडक्टिंग स्फीयर कहो, बोलो बेटा, दोनों का एक ही मतलब है ना बेटा, बोल। अगर स्फीयर कंडक्टर का है तो सॉलिड हो या हॉलो हो फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सरफेस पे ही आएगा बच्चा, बोलो, बात समझे ना। अगर हमारा कंडक्टर है तो हॉलो है या सॉलिड है फर्क नहीं पड़ता, दोनों में चार्ज कहां होगा, ऑन द सरफेस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना बच्चा, इसका मतलब जो इसमें चार्ज होगा बेटा ये पूरे वॉल्यूम में होगा चार्ज, है ना, और यहाँ जो चार्ज होगा बेटा पूरे वॉल्यूम में होगा, है ना, चार्ज कैपिटल क्यू, है ना बेटा। क्या लिख दोगे, कैपिटल क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, बोल बेटा, रो क्या हो गया, इसका डेंसिटी हो गया, है ना बेटा। इस वाले के लिए अगर इंटरनल पॉइंट पे बोलोगे बेटा तो इंटरनल पॉइंट का मतलब है आर लेस देन आर, ये कैपिटल आर, कोई अंदर वाला पॉइंट पे, तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा के क्यू आर बाई आर क्यू, के क्यू आर बाई आर क्यू। इस क्यू को अगर यहाँ पुट कर दोगे ना तो आ जाएगा ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। ये दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। और कहते हो अगर एक्सटर्नल पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब आर मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर, है ना बेटा। इसमें अगर तुम ग्राफ बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, है ना बेटा, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो आर इक्वल टू कैपिटल आर तक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना बच्चा। कितना वैल्यू, ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, घटता हुआ फील्ड, ठीक है बच्चा, लिख लो। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना बच्चा, दोनों काम में आएगा। दाईं तरफ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल और ऊपर लिखा है कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों एक ही बात है। बाईं तरफ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ बेटा, इस फॉर्मूले में, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं और जिस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा होते हैं वो चैप्टर आसान होता है बच्चा।
हाँ बेटा, हमने यूनिफॉर्म लिखा है, हमने सारे फॉर्मूले यूनिफॉर्म का ही पढ़ना है, नो यूनिफॉर्म का फील्ड नहीं निकाल सकते बेटा हम लोग। नो यूनिफॉर्म में चाहिए ना हम लोग को कि किस तरह से वेरी कर रहा है। सर ये वाला जेई मेंस क्लियर करना जरूरी है क्या? कर लो बेटा, अच्छा है। अब क्या कहा जाए, कैसे लेंगे लोग एडमिशन यार? ग्राफ कैसे बनाते हैं? अरे बच्चा वो सिंपल था रे ग्राफ तो। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, महसूस करेगा, महसूस कर लोगे खुद ही तुम। ये सॉलिड स्फीयर का देख बेटा, अंदर वाले पॉइंट पे क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, है ना बेटा? आर लेस देन आर के लिए पहले हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेटा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके बाद हमारा फील्ड डिक्रीज करेगा बेटा। सर हम कैसे पढ़े, मतलब हमने देर से शुरू किया है, और सर इस चैप्टर के नोट्स मिल जाते तो। दीपक को दिक्कत है बेटा, किसी बच्चे के पास नोट्स पूरा अगर हो तो उस ग्रुप में डाल देना, दीपक को मिल जाएगा। हमारे टाइम बेटा जेई था ही नहीं। हमारे टाइम में जेई था ही नहीं बेटा। सीरियस कर रहा हूँ बेटा, देख चलो अब कुछ क्वेश्चन किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए, ठीक है बच्चा? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। देख बेटा क्वेश्चन ये है कि एक रिंग मान ले बेटा, है ना? इस रिंग का जो रेडियस है बेटा ये 30 सेंटीमीटर है, और यहां से 40 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लिया, ठीक है बेटा? इसका चार्ज कैपिटल क्यू, और इसके सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू, और ये कोई पॉइंट पी। कहता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू 0 फाइंड कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। कर तो बेटा, करो करो। ट्रेजेडी हो गई बेचारे सत्यम के साथ। अरे टेंशन मत ले बेटा,
चिंता मत कर किसी बात का, जब अच्छा होगा, डोंट वरी। आज अच्छा हुआ और अगर अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब कल बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन करो बेटा। रिंग पे चार्ज कैपिटल क्यू, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। कौजी पूछ रहा है कि एनआईटी भोपाल के लिए कितने नंबर लाने होंगे, क्या करना है, एनआईटी भोपाल में क्यों जाना है, अच्छे से पढ़ना है, हमें और अच्छा मिल जाएगा कुछ। जेई मेन से आईटी कैसे मिलेगा बेटा, जेई मेन से एडवांस का एग्जाम दोगे, एडवांस क्लियर करोगे तो ना आईटी मिलेगा बेटा, एनआईटी मिलेगा उससे। उस्मान का आंसर आ गया 125/64। एनीबॉडी एल्स? और कोई बताओ आंसर। संदीप का भी आंसर आया, सीएम का भी आंसर आया, क्वाजी का भी सेम आंसर, सीएम यादव, संदीप, सीएम शर्मा, सीएम शर्मा कुछ अलग आंसर है। और कोई? चलो बच्चा मैं देखता हूं क्या आ रहा है आंसर। देखते बेटा, ये 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, है ना। तो देख बेटा, रिंग वाला फील्ड जो होगा वो ऐसे ना आएगा बेटा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड ऐसे आएगा। बोलो, पॉइंट चार्ज का फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है। अगर सवाल में कहा गया कि दोनों का फील्ड कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ई क्यू इज इक्वल टू ई रिंग, है ना बेटा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां बराबर कर दो, ठीक है बच्चा। तो ई क्यू क्या होगा बोलो, ई क्यू हो जाएगा बेटा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, ये डिस्टेंस एक्स मान लो, और इसका क्या लिखोगे, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना बेटा। तो देखो क्यू कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखते बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारा के क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2, है ना बेटा, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये 30 है 40, तो इसका मतलब हो गया ये 9/16 प्लस 1 का पावर 3/2, इसका मतलब बेटा 25/16 का पावर 3/2, इसका मतलब 125/64, है ना बच्चा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये बेटा ऐसे एक रिंग है ना, जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है बेटा, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और इसका रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से 16 सेंटीमीटर ऊपर, 16 सेंटीमीटर ऊपर बेटा एक पॉइंट चार्ज जाओ, इसको 16 कर लेते हैं,
और इसको 12 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये है 12 सेंटीमीटर और यह है बेटा 16 सेंटीमीटर, है ना। यहां हमने रखा बेटा एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है ना। तो सवाल कहता है फाइंड Q by M फॉर इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है ना। तो Q by M की वैल्यू क्या होगी। और कहता है बेटा also check equilibrium is stable और अनस्टेबल, है ना बेटा। ये भी चेक करो, ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है और अनस्टेबल है ना बेटा। चार्ज Q और मास M बनाओ। हॉरिजॉन्टल की बात कर दिया ना ये, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की यूज करना है बेटा इस बार। थैंक यू दक्ष। नहीं बेटा डिस्क नहीं है, रिंग है, लिख दे रहा हूँ रिंग है। चार्ज जो है ना वो सिर्फ बाउंड्री पे है बेटा, चार्ज सिर्फ बाउंड्री पे है, रिंग है ये, डिस्क नहीं है बेटा। डायग्राम तो अच्छा बनता है बेटा, लेकिन राइटिंग सुधरती नहीं है मेरी। लिखता हूँ पहले बोर्ड पे, फिर देखता हूँ कंप्यूटर पे, लगता है कितना गंदा लिखा है मैंने। बनाओ बनाओ। हर्षित का आया, शिवम का आया, उत्कर्ष का आया, हर्ष का आंसर आया।
बिट्स का पेपर जेई जैसा ही होता है बेटा, कुछ हल्का ही होता है जेई से। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बेटा, इसका एफबीडी बनाओ तो क्या कहोगे इसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा mg, ऊपर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE, है ना। अगर वो इक्विलिब्रियम है बेटा तो QE बराबर mg, इसका मतलब बेटा Q बाई m इज इक्वल टू G बाई E। G तो हमको पता है बेटा, E निकालने प्रॉब्लम सॉल्व। देख बच्चा, E निकाला जाए तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे KQX बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2, है ना बेटा। क्या लिख देगा बता? K तो हो गया 9 10 पावर 9, है ना बेटा। Q हो गया 10 पावर -6, है ना बेटा। ठीक है, चलो नीचे लिखते हैं, इधर लिखते हैं बेटा। चलो 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया बेटा क्या? K का वैल्यू, है ना। और Q हमारा कितना हो गया बेटा? Q हो गया 10 इंटू 10 पावर -6 x हमारा बेटा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया 12 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई, देख बच्चा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, 16 और 20 12 का होता है 20 सेंटीमीटर है बेटा, और 20 का पावर कितना हो गया ये 3 पावर Q, तो 20 सेंटीमीटर का पावर Q कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना बेटा। 8 इंटू 10 पावर -3, तो देख बेटा 9 6 और 2 8, है ना। 6 और 2 8, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। बचेगा 10, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, 8 से हमारा 4 इंटू 2 4 इंटू 3, तो ये हो गया बेटा 27/2 इंटू 10 टू द पावर, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, 2 और 3 5, है ना बेटा। इतना हो जाएगा ये न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चा, इसको पुट कर लो, तो इसका मतलब हो गया बेटा Q बाई एम इक्वल टू 10 बाई 27/2 10 टू द पावर 5, इसका मतलब 2 बाई 27 10 टू द पावर -4 कूलम पर kg। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब चलो पता करना है क्या बेटा, स्टेबल है या अनस्टेबल है ना। सुनना ध्यान से बच्चा। तो देख बेटा, सबसे पहले मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम कहाँ होता है। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? तो कहेंगे एट x इक्वल टू R बाई √2। देखते हैं बेटा R कितना, यह है 16, है ना बेटा, बाई √2 इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अब देखो ये था बेटा 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दूरी 12 सेंटीमीटर से कम है ना बेटा, बोलो है ना 12 से कम। देखो 8 इंटू 1.5 करोगे तब आएगा 12, ये तो √2 है, छोटा है उससे, है ना बेटा। तो ये 12 सेंटीमीटर से कम है। तब देखना बेटा, अगर मैं कहूं कि रिंग का ये हमारा था बेटा एक्सिस, और चार्ज हमारा बेटा अभी यहाँ पे रखा है, लेकिन यहाँ पे ना है बेटा मेरा मैक्सिमम फील्ड, बोलो यहाँ है ना मैक्सिमम फील्ड, बोलो थोड़ा नीचे है ना। अब सुनना, अगर मैं इसको हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करूं, यहाँ हल्का सा बेटा नीचे डिस्प्लेस कर दूं इसको, हल्का सा एकदम ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो मैक्सिमा के पास जाओगे ना बेटा, बोलो। अगर नीचे दबा दोगे हल्का सा तो मैक्सिमा के पास चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो जाएगा तो वापस धकेल देगा ऊपर, है ना बेटा। वापस धकेल दिया ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। समझ में आया बेटा, क्या हो जाएगा ये, स्टेबल हमारा इक्विलिब्रियम होगा। बात समझे?
ठीक है बेटा, लिख ले इसको, लिख ले बच्चा। दक्ष, देख बेटा, सबसे पहले तो ये देखना हम लोग को था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैंने देखा कि r/√2 पे होता है ना बेटा, फार्मूला में चेक करना, ग्राफ बताया था मैंने इसका, है ना बेटा। यहाँ देख बेटा, ये दूरी हो गई r/√2, ये आ गई 8√2, √2 का वैल्यू 1.414, तो 12 सेंटीमीटर से कम आ जाएगा बेटा। अभी 12 से कम आ गया है ना, इसलिए इसका मतलब जहां पे चार्ज रखा है वहां से थोड़ा नीचे है मैक्सिमम फील्ड, है ना बेटा। अब सोचो हल्का से दबा दोगे, हल्का से नीचे दबा दो इसको, इसका मतलब मैक्सिमा के पास जा रहे हो ना। अगर मैक्सिमा के पास जा रहे हो बेटा तो फील्ड इंक्रीज करेगा, और फील्ड अगर इंक्रीज करेगा बेटा इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कि इन दोनों फोर्सेस में ये तो रह गया कांस्टेंट, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो वापस धकेल देगा ना बेटा ऊपर, वापस धकेल दिया तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। बेटा सिलेबस बता गया होगा ना, सिलेबस, हाँ सिलेबस में तुम्हारा टेस्ट में आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टेस्ट में तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे क्या पूछ रहा है समीर, बोल दो। क्यू ई बराबर एम जी है बेटा, तो क्यू बाई एम बराबर ई बाई जी। सोच क्या रहा है इसमें, बोल दो, सोचना क्या इसमें है। एम की वैल्यू में ई की वैल्यू कैसे रखी, ये क्या पूछ रहे हो तुम यार। चलो इरेज कर रहा हूं इसको, इरेज कर रहा हूं बेटा। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ठीक है बेटा, पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है बेटा, है ना। उस पॉइंट पी पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। पहला सवाल, पहला सवाल है बेटा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना बेटा, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। दूसरा भी हमारा इनफाइनाइट है ना बेटा, ये हमारा है लैम्डा कूलम पर मीटर। बस अंतर ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चा, इसके बीच में ये एंगल है बेटा थीटा, और यहां से एंगल बाई सेक्टर, मतलब एंगल ये थीटा बाई 2। इस वाले पॉइंट पी पे यहां से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चा, ये पहला पार्ट है। ठीक, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट है बेटा, एक सेमी रिंग, एक सेमी रिंग बेटा, है ना। इस सेमी रिंग में, इस सेमी रिंग में आधा आधा, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस लैम्डा, इधर नेगेटिव चार्ज माइनस लैम्डा, ये पी पॉइंट रेडियस आर, फील्ड निकालना है बेटा। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाले में फिर से एक सेमी रिंग है ना बेटा, इस सेमी रिंग को यहां एक्सटेंड कर दिया और यहां भी एक्सटेंड कर दिया इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी तक, और इस पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, यूनिफॉर्म बेटा। ये सेंटर है पी, आर रेडियस। ठीक है, मतलब कह सकते हो एक सेमी रिंग और दो सेमी इनफाइनाइट, है ना बेटा।
पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। लक्ष्य, नहीं बेटा मैं नहीं बनाया पेपर, पेपर कोई और सा बनाए हैं। नहीं बेटा आज नहीं करेंगे डिस्कस, डिस्कस कल करेंगे। जो होमवर्क पहले दिया हुआ था वही होमवर्क कल करेंगे डिस्कस। अबे प्रताप का बी में 0 आ रहा है, नहीं बच्चा गलत है। करण का बी आ गया। अभय का बी सेकंड आ गया। अमित सिंह चेक करो, फर्स्ट गलत है बेटा। उस्मान का सेकंड आया सही। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देखो बच्चा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज बेटा है ना। इनफाइनाइट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था बेटा? ओनली परपेंडिकुलर है बेटा, बोल। ऐसे होता था ना इसका फील्ड, बोलो। ऐसे ना होता है बेटा फील्ड, बोल। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे होगा बेटा, बोल, है ना। और नेगेटिव वाले का फील्ड, तो देख बेटा नेगेटिव वाले का फील्ड हो जाएगा अट्रैक्टिव, है ना। नेगेटिव वाला का फील्ड हो जाएगा बेटा अट्रैक्टिव, ऐसे हो जाएगा बेटा ई माइनस, बोलो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड देख लिया तुमने बेटा। अब याद है ना फॉर्मूले में बेटा, ये डिस्टेंस आर हम लोग इस्तेमाल करते थे ना बेटा, फॉर्मूले में उसको इस्तेमाल तुम करते थे ना।
तब इस ट्रायंगल में देखो ये है आर, ये है एक्स, तो बोलेंगे बेटा आर इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई 2। बोल बेटा, होगा थीटा बाई 2 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा। तो आर इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई 2 है ना बेटा। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस है ना बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों की लेन चार्ज की डेंसिटी इक्वल है बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर है ना बेटा। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा बोलो, ई रिजल्टेंट। तो कहेंगे इन दोनों का ध्यान देना बेटा, ये एंगल हो गया कितना हमारा, ये एंगल हो गया देखो पूरा एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या बेटा थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा बेटा 2e cos थीटा बाई 2, तो कितना हो गया 2e हमारा 2k लैम्डा बाई आर, और ये बेटा cos थीटा बाई 2, आर यहां से पुट करो तो हो जाएगा बेटा 4k लैम्डा बाई एक्स, ये हो जाएगा बेटा cot थीटा बाई 2। समझ गए, ठीक है बेटा, बात समझ गए। और तुम फर्स्ट वाला नोट कर लो, पहले इसको इरेज करूंगा तो बताऊंगा सेकंड और थर्ड। पहले तुम फर्स्ट वाला लिख लो बेटा, फर्स्ट वाला इरेज करने के बाद बताऊंगा सेकंड थर्ड। तो बेटा इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला इरेज कर रहा हूँ बेटा, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख बेटा सेकंड वाले में देखना बेटा, इसमें 2 क्वार्टर सर्किल हो गए ना, तो देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, आएगा ना, बताया था ना आग का एंगल बाई सेक्टर पे होता ना बेटा फील्ड। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल होगा बेटा 45। बोल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वाले का फील्ड होगा बेटा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 है ना बेटा। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फील्ड, तो कहोगे पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों फील्ड बराबर हो जाएगा बेटा, है ना, कितना हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला था k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर ना बेटा, 2k लैम्डा बाई आर, और क्या था साइन थीटा बाई 2, बोलो था ना बेटा साइन थीटा बाई 2, तो साइन 90 बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। बोल बेटा ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना बच्चा, 90 डिग्री एंगल, तो रिजल्टेंट फील्ड इक्वल टू √2e, इसी को मैंने e मान लिया, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। किधर आएगा फील्ड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड ऐसे ना आएगा बेटा, ई रिजल्टेंट। बोलो ठीक है। अब आ जाओ सी वाले पे, देखना बेटा सी वाले के लिए, सी वाले पे ये वाला पॉइंट पी है, सब ध्यान देना बेटा, पी वाला पॉइंट पे, ठीक है बच्चा। पहले मैंने इसका फील्ड लिखा, पहले मैंने इसका फील्ड लिखा, इसका फील्ड क्या लिखेंगे देखो, ऐसे k लैम्डा बाई आर और ऐसे k लैम्डा बाई आर। बोलो बेटा होगा, ठीक है, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर है ना बेटा। अब देखो इसका फील्ड, दूसरे वाले का फील्ड, दूसरे वाले का ऐसे k लैम्डा बाई आर है ना बेटा, और ऐसे भी k लैम्डा बाई आर। बोल बेटा होगा, बात समझा सब लोग। इसका फील्ड बताया था ना ऐसे और ऐसे होता है, तो इसका फील्ड ऐसे और ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा सेमी रिंग का फील्ड, सेमी रिंग का फील्ड जो आ गया बेटा, सेमी रिंग का थर्ड वाले का
ये थर्ड वाले का फील्ड बेटा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा ये 2k लैम्डा बाई आर, और ये एंगल बेटा 180, तो इंटू साइन 180/2 है ना बेटा। और तुम्हें दिख गया होगा, अब तुम्हें दिख गया होगा बेटा कि रिजल्टेंट फील्ड यहाँ 0 हो जाएगा, बोलो, है ना। ये इसको कैंसिल कर दिया और ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है बेटा, समझ गए। नोट कर ले बच्चा। रिंग की फील्ड एक्सप्लेन कर दूं लक्ष्य को, इस वाले का बेटा, तो देखिए क्वार्टर रिंग, ये क्वार्टर रिंग है ना बेटा, इस क्वार्टर रिंग का ऐसे फील्ड, इस क्वार्टर रिंग का ऐसे फील्ड, पॉजिटिव का रिपल्सन, नेगेटिव का अट्रैक्शन, है ना। बाकी फॉर्मूला है बेटा, तो चलो बच्चों अभी के लिए बाय। नीचे वाला 3, नीचे वाला 3A, अरे बेटा सेमी रिंग है ना, सेमी रिंग में कितना एंगल होता है, 180 होता है ना बेटा, सेमी रिंग का एंगल 180, ठीक है। तब चलो जो होमवर्क पहले था बेटा वही होमवर्क कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे।